एवरीवन, वेलकम टू जी क्रिएटिव जनरेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैप्टर 1 का नेम है पार्ट्स ऑफ प्लांट। आज हम पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट से पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए प्लांट्स क्या होते हैं। ठीक है, आपने बहुत बड़े बड़े ट्री देखे होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े ट्री होते हैं आपके घर के आसपास, आपके घर के सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट के आसपास आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े ट्रीज दिखाई देंगे। और प्लांट्स क्या होते हैं, जो हम पॉट में लगाते हैं, जो हम घर में लगाते हैं, अपने गमलों में लगाते हैं। आपने देखा होगा वो उतने बड़े नहीं हो पाते हैं, ट्रीज़ के बराबर के नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो छोटे रहते हैं और उसमें फ्लावर्स आते हैं, है ना। और उसमें बर्ड्स आती हैं, कलियाँ निकलती हैं और उनमें फूल आते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे बीज आते हैं, है ना। और उनकी रूट्स भी होती हैं। इन सब पार्ट के बारे में आज हमें पढ़ना है कि ये पार्ट्स कैसे प्लांट्स की हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर एक पिक्चर बनी है एक प्लांट्स की। ये मैंने प्लांट लगाया है मड में, मिट्टी में लगाया है। देखो इस ये है ना। सबसे पहले इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें एक फ्लावर दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पर, हमें फ्लावर दिख रहा है। इसकी स्पेलिंग होती है FLOWER, फ्लावर। और हम इसे फ्लावर भी पढ़ते हैं। ठीक है, और हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, सबसे पास हमें दिख रहा है, जो चीज़ें हमें दिखती जाएंगी हम लिखते जाएंगे, स्टेम। इसका ये जो ग्रीन ग्रीन सा होता है जिसकी हेल्प से प्लांट खड़ा रहता है उसे स्टेम कहते हैं। फिर आए बड, PUD, बड। बड क्या होती है, फ्लावर निकलने से पहले वो छोटा सा जो पार्ट होता है ना, उसको बड कहते हैं। और होती हैं इसमें लीफ, LEAF, लीफ। लीफ सिंगल को कहते हैं और बहुत सारी लीफ हैं तो हम लीव्स बोलते हैं उनको, LEAVES, लीव्स। वेरी गुड, आप समझ गए होंगे हमें क्या क्या करना है। अब ये देखो बहुत सारे वेब जैसा है, तो ये है रूट्स। क्या हैं ये, रूट्स। ये हैं किसी भी प्लांट्स की रूट्स, जो प्लांट्स को क्या हेल्प करती हैं, प्लांट्स को खड़ा रहने में मदद करती हैं। और यहाँ से वाटर जाता है, जब हम पानी डालते हैं रूट्स में ही तो जाता है, तो वो फूड भी बन जाता है। फूड यहाँ से इनटेक करता है प्लांट, फूड लेता है, इसका खाना बन जाता है। और रूट्स के अलावा और क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं, जैसे सन है, आप स्काई में देखते हो सन है, इसके बिल्कुल ऐसे सामने नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स को थोड़ी सी धूप तो लगती है ना, तभी तो वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। और उसके साथ साथ प्लांट्स को बारिश भी मिलनी चाहिए। अब दोनों चीज़ें, जब देखो पानी यहाँ गिरेगा रूट्स पर और सनलाइट मिलेगी उसे, तो वो अपना खाना खुद बना लेते हैं प्लांट्स। और जैसे खाना बनेगा वो रूट्स की हेल्प से स्टेम में पहुँच जाएगा और पूरा प्लांट्स उस खाने को, अपने फूड को यूज़ करेगा। इससे उस प्लांट्स को एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी कहाँ से मिली प्लांट को, सन से और वाटर से। और हेल्प किसने की, रूट्स ने हेल्प की और स्टेम ने हेल्प की उसके फूड को ट्रांसफ़र करने में प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक। जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना हमारे पेट में जाता है और फिर सारे ऑर्गन तक ट्रांसफ़र कर दी जाती है, सारी एनर्जी, हमें पावर मिलती है। ऐसे ही प्लांट्स को पावर कहाँ से मिलती है, अब उसके फूड से। ठीक है, अब इसमें फ्रूट्स भी होते हैं रेड रेड कलर के, देखो ये लगे हुए हैं ना, इसको मैंने क्या लिखा है, फ्रूट्स लिखा है। जब उसे एनर्जी मिलेगी तो ये फ्रूट्स निकलेंगे, एनर्जी मिलेगी तो बर्ड्स आएंगे, बहुत सारे फ्लावर आएंगे। तो ऐसे हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अब एक चीज़ और है, अगर यहाँ बहुत बारिश होती रहेगी तो प्लांट्स मर जाएंगे, वो ज़्यादा बारिश में सर्वाइव नहीं करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा धूप निकलेगी, बहुत गर्मी पड़ेगी, तब भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे प्लांट्स, फिर भी मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें बहुत गर्मी नहीं चाहिए होती है और ना ही बहुत पानी चाहिए होता है। और एयर भी हेल्प करती है, हवा भी तो चलती है ना, तो भी प्लांट्स को अच्छा लगता है हवा में। बहुत सारी पत्तियाँ हिलती हैं, आपने देखा होगा ना, लीव्स हिलती हैं, बहुत हवा चलती है। तो कुछ इतने वीक प्लांट होते हैं, हवा चलती है, आंधी आती है तो उड़ जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें केयर की नीड होती है। अब ये जो पार्ट्स हैं ये हैं क्लाउड्स, और ये क्या है, ये है सन, SUN, सन। ये दोनों इसके एसेंशियल पार्ट हैं जो इसकी हेल्प करते हैं इसको एनर्जी देने में। तो हमने कौन कौन से पार्ट पढ़े, सन, क्लाउड, है ना। फिर हमने पढ़ा फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, और बहुत सारे पार्ट पढ़े। अब यहाँ पर कुछ बातें समझने की हैं, जैसे जस्ट लाइक वी नीड फूड टू ग्रो, प्लांट ऑल्सो नीड वाटर, सनलाइट, सॉइल एंड एयर। यहाँ भी हमने देखा ना, देखो सन इसकी हेल्प कर रहा था,
वाटर, एयर, रूट्स और मड, कितनी सारी चीज़ें इसकी हेल्प कर रही थी प्लांट्स को सरवाइव करने में। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्लांट्स को क्या क्या चीज़ें चाहिए, वाटर, सनलाइट, सॉइल एंड एयर। अब एक क्वेश्चन है, प्लांट्स नीड टू ग्रो, क्या चाहिए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, वाटर, सनलाइट, सॉइल एंड एयर। ये सारे आपको लर्न करने हैं विद स्पेलिंग और इनको अच्छे से लिखना भी है अपनी कॉपी में। नेक्स्ट है कंप्लीट द स्पेलिंग। अब पिक्चर देखनी है, आइडेंटिफाई करना है किसकी पिक्चर है और कंप्लीट करनी है स्पेलिंग। फर्स्ट है लीफ, ये तो आप सब बता देंगे। अब इसकी स्पेलिंग क्या है, LE मिसिंग है यहाँ पर, तो हम E लिखेंगे और AF लीफ, STEM स्टेम, हम यहाँ क्या बनाएंगे, E बनाएंगे यहाँ पर, तो ये कंप्लीट हो जाएगा M स्टेम। देखो यहाँ पर ये वाला स्टेम है, ग्रीन वाला जो हमने बनाया था ना, STEM स्टेम, यही वाला, ये इसकी स्पेलिंग E। अब है R रूट्स, ROOTS रूट, इसकी स्पेलिंग रूट, तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, O मिसिंग है। रूट्स अभी हमने देखी थी ना, जहाँ पर हम वाटर सप्लाई देते हैं तो प्लांट्स को एनर्जी मिलती है। फिर है बड, फिर क्या है, सॉइल, SOIL सॉइल, फिर है फ्लावर, FLOWER फ्लावर। नेक्स्ट है फ्रूट, ये वाला पिंक कलर वाला जो यहाँ पर दिया हुआ था, आपका पिंक कलर की जो चीज़ें दी हुई थी मैंने दिखाई थी, 2 फ्रूट्स थे, वही वाले, FRUITS फ्रूट्स। ऐसे ही हो गई इसकी स्पेलिंग कंप्लीट। राइट एनी 5 पार्ट्स ऑफ प्लांट, अब कोई से भी आपको 5 पार्ट्स ऑफ प्लांट लिखने हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेम, STEM स्टेम, फिर लिखेंगे FLOWER फ्लावर, थर्ड लिखेंगे BUD बर्ड, नेक्स्ट लिखेंगे LEAF लीफ, और लीव्स भी लिख सकते हैं, और हम क्या लिखेंगे, रूट्स, ROOTS रूट्स। अब 1 टाइम लिखने में याद नहीं होगा तो हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। एक बार आपने इस साइड लिख लिया, अब इधर भी लिख सकते हैं, कैसे, STEM स्टेम, नेक्स्ट FLOWER फ्लावर, BUD बर्ड, LEAF लीव, ROOTS रूट्स। इतना जब आप कर लेंगे तब आपको थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग लर्न हो जाएंगी, और ऐसे ही बोल बोल कर पढ़ कर लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, ये इज़ द प्लांट नीड फूड टू ग्रो, क्या प्लांट्स को ग्रो करने के लिए फूड की नीड होती है, आप बताइए, आपको खाना चाहिए ना, ऐसे प्लांट को फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, यस चाहिए, एनर्जी किसे चाहिए, प्लांट्स को चाहिए ग्रो करने के लिए। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन आंसर, कितने सारे हमने देखे यहाँ पर, देखो कंप्लीट द स्पेलिंग किया, और फिर एक क्वेश्चन आंसर ये वाला किया हमने, और हमने समझा कि प्लांट्स को वाटर, सनलाइट, सॉइल, एयर, सारी चीज़ें चाहिए ग्रो करने के लिए, क्या क्या, वाटर, सनलाइट, सॉइल, एयर। और हमने क्या देखा, कंप्लीट द स्पेलिंग देखा, और हमने यहाँ स्पेलिंग लिखनी सीखी, और हमने पूरा प्लांट्स के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।